गाइस तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं सुमित गोस्वामी के बारे में कि उनका जो गाना आया था वो अभी ट्रेंडिंग में क्यों नहीं गया है, क्या क्या रीजंस रहे हैं, सभी आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और ना ही मैं किसी के पक्ष में बोलूंगा और ना ही किसी के विरोध में बोलूंगा। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट या फिर पहले कुछ रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जाऊँगा। अभी मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ मोबाइल के अंदर, जो कि आपको अभी साइड में दिखाई देगी। तो जैसे कि अभी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो जैसे कि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई अभी मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ। यूट्यूब पे जाने के बाद अभी देखना मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा। सर्च मारने के बाद आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जो कि आपको देखना चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सर्च मार रहा हूँ। अभी एक मिनट रुको, राज नाम से सर्च मार रहा हूँ क्योंकि इनका राज नेम से सॉन्ग आया था जो कि आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ये ट्रेंडिंग में क्यों नहीं गया है अभी तक, मतलब पहला इसका सॉन्ग जो था फीलिंग सॉन्ग था वो ट्रेंडिंग में क्यों गया था और ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में क्यों नहीं गया, तो इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी ओपन करने के बाद ऐड आ गए हैं, इनको अभी मैं रोक देता हूँ एक बार। तो ऐड को मैंने स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुमित गोस्वामी राज ऑफिशियल वीडियो इन दी बक्सी लेटेस्ट हरियाणवी सॉन्ग 2020। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इनका ये गाना है ये पूरा पंजाबी लैंग्वेज में बना हुआ है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे कि अब यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया है जैम ट्यून्स प्रेजेंट्स न्यू पंजाबी सॉन्ग्स 2020 राज प्रोड्यूस बाय आर्यो इंद्रजीत सिंह स्टारिंग बाय सुमित गोस्वामी इंदीप बक्सी। तो ये कुछ यहाँ पे लिखा गया है, बाकी और कोई खास डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ यहाँ पे इनका नेम नहीं दिया गया है सुमित गोस्वामी का। स्टारिंग में केवल नेम दिया गया है और म्यूजिक बाकी आप देख सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। जो मैं आपको बात दिखाने वाला हूँ वो अभी आप देख लेना। तो इस वीडियो पर यानी कि इस सॉन्ग पर जो ये राज सॉन्ग है सुमित गोस्वामी का, ये ट्रेंडिंग में क्यों नहीं गया है। पहली बात तो ये है कि इनका जो ये गाना है ये पंजाबी लैंग्वेज में है कंप्लीट, और इन्होंने हरियाणवी टाइटल क्यों डाला है समझ से बाहर बात। और दूसरी बात ये है कि जो इनके 184 के यानी कि 184,000 के लाइक आए हैं और 116 के डिसलाइक आए हैं, यानी कि 1,16,000 डिसलाइक आए हैं। तो इतने ज़्यादा इस सॉन्ग पर डिसलाइक क्यों आए हैं उसका भी रीज़न अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अब आपको यहाँ पे कमेंट पढ़ने को मिलते हैं, तो मैं इसमें कमेंट सेक्शन में आ गया हूँ। तो यहाँ पे कमेंट लिखने को क्या मिल रहे हैं, RIP सुमित गोस्वामी इन एडवांस, ऐसा कमेंट में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे। तो मैक्सिमम कमेंट इसी प्रकार के लिखे गए हैं, RIP सुमित गोस्वामी ड्यू टू शांति दा भगवान ऐसा कुछ लिखा गया है, बाकी देख लीजिएगा। और RIP सुमित एडवांस, इतने ज़्यादा कमेंट क्यों आए हैं RIP सुमित जस्टिस अमन बैसला। तो इसी के मतलब रीज़न के कारण इस पे इतने ज़्यादा डिसलाइक आए हैं और इतने ज़्यादा कमेंट के अंदर RIP सुमित गोस्वामी लिखा गया। जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत गंदे गंदे कमेंट भी आए हैं। और RIP इन एडवांस, तो RIP इन एडवांस सुमित गोस्वामी, RIP सुमित गोस्वामी एडवांस, मतलब ऐसा क्यों लिखा गया है ये रीज़न आप सभी लोग जानते होंगे। जो कि अमन बैसला का मतलब जो सुसाइड कर लिया था अमन बैसला ने, उसके कारण मतलब इतने ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं इनको, और इसी के कारण इनका गाना ट्रेंडिंग में भी नहीं गया है। और जो गुजर भाई है वे मतलब इनके खिलाफ है और एकता भी अच्छी है गुजर भाई दिखा रहे हैं जैसे कि। तो इसके कारण ये इसका जो गाना है ये ट्रेंडिंग में नहीं गया है, और इसलिए सुमित गोस्वामी ने पंजाबी वर्जन में ये गाना गाया है और हरियाणवी मतलब ये टाइटल लिखा गया है। तो ये मतलब इन्होंने गाया नहीं है ऐसा, मतलब इसके अंदर लिखा नहीं हुआ है। जो स्टारिंग है मतलब स्टार बोलते हैं जिसको एक्टर बोलते हैं, उसी में मतलब इन्होंने परफॉर्म किया है। और जो गुजर भाई है वो इनको बोल है कि ये कैसा सिंगर हरियाणा का, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा इनके बारे में, मतलब ना ही किसी के पक्ष में बोलूँगा और ना ही किसी के भी पक्ष में बोलूँगा। तो मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, केवल वीडियो में मैं यह बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा RIP सुमित गोस्वामी इन एडवांस, RIP सुमित गोस्वामी और लेवल तो तेरा बन गया, ये टट्टी लेवल बन गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ पता नहीं, आप कमेंट में पढ़ पा रहे होंगे। तो इतने ज़्यादा और टॉयलेट का पानी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इतने गंदे गंदे कमेंट इसी रीजन के कारण आए हैं। तो गाइस जो कि मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूं, बाकी आपने देख लिया होगा या फिर गाने पे जाके भी आप देख सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोला, सच में इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं RIP सुमित गोस्वामी और जस्टिस फॉर अमन बैसला। तो ये स्टोरी बताता हूँ मैं, इसको क्या स्टोरी थी आपको, जितना कि मैं न्यूज़ के आधार पर बता रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊँगा। सो गाइस तो ध्यान से ज़रूर सुनना इस वीडियो को।
तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मतलब सुनी है बात, ये न्यूज़ के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तरफ से जोड़कर मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सुना था जो अमन बैसला सर थे, मतलब अमन बैसला जी थे, तो वे एक मतलब सामान जो होता है वो सप्लाई कराना होटल के अंदर, इस प्रकार का मतलब मैंने सुना था जो कि, और इस प्रकार का सामान सप्लाई कराते थे। तो जो नेहा जिंदल थी उन्होंने मतलब शायद पार्टनरशिप की थी, उन्होंने ऐसा कुछ सुना है मैंने, और उनसे शायद 5 या 10 लाख रुपए पहले स्टार्टिंग में लिए होंगे, और बाद में मतलब उनसे मतलब एक वो खाली ब्लैंक चेक भी ले रखा था इन्होंने, अमन बैसला जी ने। और बाद में क्या हुआ कि जो नेहा जिंदल थी उन्होंने बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो इस प्रकार से मतलब अमन बैसला जी ने उनके पैसे मतलब उनको दिए, और देने के बाद मतलब क्या हुआ कि वो दोबारा फिर से पैसे मांग रही थी, और तीसरी बार फिर से पैसे मांग रही थी, ऐसे पैसे मांग रही थी। और जो अमन बैसला जी हैं उनके पास ब्लैंक चेक था साइन किया हुआ, तो वो बोले कि भाई मेरे पैसे वापस करो, और नेहा जिंदल थे उन्होंने मना कर दिया, और नेहा जिंदल ने कहा कि मेरा ब्लैंक चेक वापस कर दो। तो ऐसे ही मतलब मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो नेहा जिंदल ने कहा कि ब्लैंक चेक वापस कर दो, तो वे उनकी शायद कोई मीटिंग हुई होगी और वे आए होंगे, और नेहा जी तो क्या बोले, नेहा और अमन बैसला जी साथ में आए, और फिर उन्होंने, अमन बैसला ने कहा कि मेरे पैसे वापस कर दो, मैं आपका चेक वापस कर दूंगा। ऐसी कुछ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया पहले चेक देने से, और नेहा ने कहा कि मैं कपड़े फाड़ दूंगी खुद का और रेप केस लगा दूंगी। तो जो अमन बैसला जी थे उन्होंने इस डर के कारण कि मेरे ऊपर झूठा केस ना लगा दे, इस डर के कारण चेक वापस कर दिया उनका। और मतलब जो सुमित गोस्वामी था उनका क्या रोल था इसके अंदर, जो सुमित गोस्वामी था उनका ये रोल था कि जो नेहा थी उन्होंने मतलब सुमित गोस्वामी से कांटेक्ट किया, और थोड़ा प्रेशर बढ़ाने के लिए अमित बैसला के पास फ़ोन करवाया। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैंने तो अभी तक सुनी नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है जो कि मेरे फ्रेंड लोग बता रहे थे कि जो सुमित गोस्वामी हैं जो उनको धमकी दे रहे थे अमन बैसला को कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, इस प्रकार की रिकॉर्डिंग भी व्हाट्सएप पे वायरल हुई है पर, और बहुत से लोगों ने सुने भी होगी, मैंने तो अभी तक नहीं सुनी है। तो इस प्रकार की रिकॉर्डिंग आई थी कि आपके मतलब पैसे वापस करने चाहिए, या फिर ऐसा कुछ दबाव डाला है अमन बैसला जी पे, और फिर अमन बैसला जी ने शायद सुसाइड मतलब शायद ही क्या सुसाइड कर लिया। तो ये थी पूरी बात जो कि इस प्रकार की बातचीत थी, और तो मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, जो बात थी वो मैंने बताई थी, मतलब जो बात मैंने सुनी थी या फिर न्यूज़ में पढ़ी थी वो मैंने आपको अभी बता दी। तो इसलिए सुमित गोस्वामी का जो गाना था वो अभी ट्रेंडिंग में नहीं गया, और शायद आगे कभी जाएगा भी नहीं ट्रेंडिंग में। तो इस प्रकार की मतलब ये गाना की बात हुई है, और मतलब इस प्रकार इन्होंने हरियाणवी टाइटल डाला होगा, और इसी कारण इतने ज़्यादा डिसलाइक आए हैं, और इसी के कारण इतने ज़्यादा कमेंट के अंदर RIP सुमित गोस्वामी इन एडवांस ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये था पूरा माजरा। तो जिसने वीडियो को पूरा देखा होगा वो तो समझ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और मेरे को यार भले मत कर देना, मैंने जो बात थी यार वही बताई है, और मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया और किसी का विरोध नहीं किया है। मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताया है कि जो राज सॉन्ग आया था वो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं गया, और इसके कमेंट में RIP सुमित गोस्वामी ऐसा क्यों लिखा आ रहा है बहुत ज़्यादा लोगों का। तो यही मतलब था, और मेरे मतलब दोस्तों से मैंने बातचीत की है तो उन्होंने भी यही मतलब बताया, तो मैंने समझा कि ये न्यूज़ मतलब मैं आपको भी बताऊं। सो गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।